नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। वक्त कब किस तरफ करवट ले ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि सियासी मैदान में कोई किसी का सगा नहीं होता। कब किस पार्टी में कौन सी पार्टी सेंध मार दे इसकी कोई गारंटी नहीं, या फिर कौन सा नेता कब किसका दामन थाम ले या किसकी तरफ पलटी मार दे इसका भी कोई भरोसा नहीं। हालांकि सभी ऐसा नहीं होते, चाहे कितनी भी विपरीत इस परिस्थितियां आ जाए, कुछ नेता अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। खैर, किस पार्टी को कैसे तोड़ना है, उसमें कब और किस तरह से सेंध मारनी है, ये दांव बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। बिहार में आपने देखा कि बीजेपी ने किस तरह से सेंधमारी की और नीतीश को अपने पाले में कर लिया। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके लिए अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए अब हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन जब मौका आया तो अपने ही बात से पलट गए। ऐसा ही कुछ बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी किया। आपको याद होगा, आरोप के मुताबिक बीजेपी की सेंधमारी की वजह से ही कैसे शिवसेना में दो फाड़ हो गया। उद्धव ठाकरे को कुर्सी छोड़नी पड़ी और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बने और फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। अब शिवसेना दो धड़ों में बटी है, एक शिवसेना शिंदे गुट और दूसरा शिवसेना उद्धव गुट। शिवसेना में सेंधमारी करने के बाद बीजेपी के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी सेंधमारी करने का आरोप लगा। चाचा भतीजे में मतभेद की खबरें आई और ये भी दो गुटों में बंट गए। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट और दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक राजनीति के मैदान में खूब दांव पेच का खेल खेला गया, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कब किस तरफ करवट ले ये कहना मुश्किल होता है। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और जो चुनावी नतीजे सामने आए, उसके बाद से अब सब कुछ बदल गया है। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति भी अब बदलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले वहां राजनीतिक हलचल है। जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हुआ था और छगन भुजबल, जिन्हें शरद पवार का करीबी माना जाता था, उन्होंने शरद पवार को छोड़कर उनके भतीजे अजित पवार का दामन थाम लिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वही छगन भुजबल अजित पवार से नाराज दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भुजबल शरद पवार से मिलने अचानक उनके आवास पर पहुंच गए हैं। इसी मुलाकात के बाद अब अटकलों का बाजार गर्म है। जानकारी के मुताबिक भुजबल अचानक ही सोमवार को शरद पवार के निवास स्थान सिल्वर ओक पहुंच गए। बताया जाता है कि छगन भुजबल ने इस मुलाकात के लिए पहले से समय नहीं लिया था। भुजबल के शरद पवार से मिलने पहुंचने को लेकर अब कयास उनके पाला बदल के भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को लेकर छगन भुजबल या शरद पवार किसी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। खैर, बयान आए या फिर ना आए, लेकिन राजनीति में कोई भी बात या फिर मुलाकात बिना वजह नहीं होती है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत बनकर उभरी है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, इससे तो यही लगता है कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। अब हवा का रुख बदला है, जिसकी आहट हर तरफ देखी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कोई बड़ी खबर सुनने को मिलती है या फिर कोई बड़ा फेरबदल होता है। वैसे जो भी हो, एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज है।